हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। तो बच्चों, आपका चैप्टर 2 चल रहा है ईवीएस का। और इसमें हमने देखा था बच्चों कि जो धीरज जो है उसका एक बेटा है एक बेटी है। और जो बेटा है उसका 12th उसने कर लिया है और उसकी जो लड़की है वो अभी 10th में है। ओके, तो अब उनको हायर एजुकेशन के लिए आगे की पढ़ाई के लिए कहाँ जाना था। गांव में तो स्कूल नहीं था तो आगे पढ़ना था, इसलिए वो शहर जाने की सोचता है। ठीक है, आगे क्या होता है बच्चों, चलो पढ़ते हैं। ही थॉट, उसने सोचा, दैट कि इफ हिज सन वेंट टू लिव इन द सिटी, इफ हिज सन यदि उसका बेटा वेंट टू लिव इन सिटी शहर में रहने के लिए गया, अवे फ्रॉम हिज फैमिली फॉर स्टडिंग, पढ़ाई के लिए अपने परिवार से दूर। ठीक है, तो वो सोच रहा था, कौन, धीरज सोच रहा था कि अगर मेरा बेटा शहर से दूर जाएगा, शहर जाएगा, हम परिवार से दूर जाएगा वहाँ पढ़ाई करने के लिए, देन द एक्सपेंडिचर यानी खर्चा ऑफ द फैमिली वुड इंक्रीज, तो खर्चा बढ़ेगा। तो बच्चों आपको पता है ना, गांव में तो देखो इतनी फीस नहीं होती है स्कूल की, ना वहाँ किराया देना ना कुछ, है ना। लेकिन शहर में पढ़ाई करते हैं तो खर्चा बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। तो वो भी ये सोच रहा था धीरज कि मैं अपने बेटे को अगर मान लो पढ़ाई के लिए शहर भेजूँगा तो हमारे परिवार का खर्चा बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि वो परिवार से दूर जाएगा तो रूम लेके भी रहेगा, खाना वाना जो बनाते हैं उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी, है ना। स्कूल है, उसकी आगे की जो पढ़ाई है वो भी महंगी होगी, तो खर्चा बढ़ेगा। एंड व्हेन हिज डॉटर, और जब इसकी बेटी जो है कंप्लीट हर स्कूल एजुकेशन आफ्टर 2 years, अभी वो 10th में है, 2 साल बाद 11th और 12th दोनों हो जाएंगी, तो उसकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, स्कूल एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो वो सोच रहा था कि 2 साल बाद मेरी बेटी की पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी, देन ही विल ऑल हैव टू सेंड हर ऑल्सो, तो उसको भी मुझे वहाँ पे भेजना पड़ेगा। टू द सिटी फॉर हर हायर एजुकेशन, उसके आगे की पढ़ाई के लिए उसको भी शहर भेजना पड़ेगा। ठीक है, देयर फोर, इसलिए तो इन बातों को सोच करके बच्चों ही डिसाइडेड, उसने सोचा, उसने निर्णय लिया, दैट एज ही वॉज वर्किंग ऑन डेली बेसिस इन हिज विलेज, के गांव में जो वो काम करता है वो डेली बेसिस के हिसाब से करता है ना, जो दिहाड़ी जो मजदूरी होती है उसके हिसाब से। ही विल माइग्रेट विद हिज फैमिली टू द सिटी, तो उसने सोचा कि ऐसा काम तो मैं सिटी में भी कर सकता हूँ। ठीक है, इसलिए वो अपने परिवार को लेकर के कहाँ आ गया, ही विल माइग्रेट विद हिज फैमिली टू द सिटी, तो उसने ये निर्णय ले लिया कि मैं अपने फैमिली को लेकर के शहर में ही चला जाता हूँ। एंड डू द सिमिलर वर्क देयर ऑल्सो, और ये काम तो मैं वहाँ पे भी कर सकता हूँ जो यहाँ पे करता हूँ। ठीक है, व्हेन ही मूव्ड टू द सिटी, जब वो शहर गया, ही फेस्ड अ लॉट ऑफ ट्रबल्स, तो उसको बहुत सारी बच्चों समस्याओं का सामना करना पड़ा। अ लॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत सारी, ट्रबल यानी परेशानी। ठीक है, तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इन गेटिंग टुक अ रूम ऑन रेंट फार अवे फ्रॉम द मेन सिटी, क्योंकि मेन सिटी से उन्होंने काफ़ी दूर जो है रूम लिया हुआ था। हिज फैमिली, अच्छा मेन सिटी में क्यों नहीं लिया था, क्योंकि मेन सिटी में तो महंगे रूम मिलते हैं और मिलते भी नहीं हैं आसानी से, इसलिए थोड़ा दूर लिया उन्होंने जिससे कि थोड़ा सा सस्ता मिल जाए। हिज फैमिली members had to accommodate themselves in that room for all their activities, like his family members, उसके सारे परिवारजनों को, फैमिली मेम्बर्स को, had to accommodate themselves in that room, तो उनको सबको एक ही रूम में रहना पड़ रहा था। for all their activities, उसी में उनका लिविंग टुगेदर, उसी में रहते थे, उसी में सोते थे, उसी में खाना बनाते थे, है ना। His neighbors वर ऑल्सो न्यू फॉर हिम, और उसके जो पड़ोसी थे वो भी उसके लिए नए थे, है ना। एंड ही हैड टू मेक मोर एफर्ट्स फॉर डेली लेबर, तो उसको जो डेली लेबर जो काम करता था उसके लिए ज़्यादा प्रयास करने पड़ते थे, ज़्यादा मेहनत
लगती थी उसकी, ठीक है। चलो अब मैं इसको द एक्सपेंसेस ऑफ लिविंग वर वेरी हाई इन द सिटी। तो बच्चों, तो जो गांव में तो इतना खर्चा नहीं आता था। द एक्सपेंसेस ऑफ लिविंग, तो रहने का जो खर्चा आ रहा था वहाँ सब, पढ़ाई का, लिखाई का, रहने का, सबका, वो बहुत ज़्यादा आ रहा था इन द शहर में। दैट्स वाई, इसलिए ही स्टार्टेड वर्किंग एज अ लेबर ड्यूरिंग डे टाइम एंड एट नाइट। तो दिन में वो काम करता था और रात को क्या काम करता था वो, ही यूज टू वर्क, वो जाया करता था एज अ गार्ड टू अर्न मोर, तो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। दिन में तो वैसे लेबर काम करता था, रात को फिर वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। बट लेकिन ही डिसाइडेड टू गो बैक टू हिज विलेज, लेकिन उसने निर्णय लिया अपने गांव वापस जाने का। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ हायर स्टडीज़ ऑफ हिज चिल्ड्रन, जब उनके बच्चों की आगे की पढ़ाई पूरी हो गई तो वो वापस से गांव चले गए। ओके, यू मस्ट हैव नोटिस्ड इन योर सराउंडिंग, तो बच्चों आपने भी देखो, आपने आसपास देखा होगा, दैट देयर आर मैनी स्टूडेंट्स हु हैव टू लीव देयर होम, जिनको कि अपना घर छोड़ना पड़ता है, फॉर हायर एजुकेशन, आगे की पढ़ाई के लिए। दे लिव इन हॉस्टल्स, वो या तो हॉस्टल में रहते हैं या फिर अरेंज रूम फॉर रेंट, या फिर रेंट पे रूम लेके रहते हैं फॉर देयर स्टडीज़, अपनी पढ़ाई करने के लिए, है ना। तो सिंपल सी बात है ना, आपके आसपास भी हो सकता है कॉलोनी में लोग ऐसे रहते हैं जो पढ़ाई के लिए, भैया दीदी रहते होंगे जो पढ़ाई करने के लिए यहाँ पे शहर में आए हुए रूम लेके, है ना, रहते हैं या हॉस्टल्स में रहते हैं ऐसे। तो हो सकता है, देखो आप ही अभी बच्चे हो, जब आपकी 12th हो जाएगी या 10th हो जाएगी, हो सकता है आपके घर वाले आपको 10th से ही बाहर भेज दें, है ना, आगे की पढ़ाई के लिए। तो फिर आपको भी वहाँ ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो यानी कि हमारी समझ में आ गया तो बच्चों कि हायर एजुकेशन के लिए, आगे की पढ़ाई करने के लिए भी हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, माइग्रेट करना पड़ता है, ठीक है। और इससे पहले हमने देखा था कि नौकरी की तलाश में भी लोग माइग्रेट करते हैं, है ना। चलो बच्चों, पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन पढ़ लेते हैं यहाँ पे। पॉइंट्स फॉर डिस्कशन, इज देयर एनी पर्सन इन योर फैमिली, क्या आपके परिवार में कोई ऐसा क्या आपके परिवार में कोई ऐसा पर्सन है, और इन योर विसिनिटी, या फिर आपके आस पड़ोस में, हु वेंट आउट ऑफ हिज होम टाउन, जो अपने होम टाउन, यानी होम टाउन कौन कहाँ होता है, जहाँ उसका जन्म होता है ना, जिस शहर में, जिस गांव में उसका जन्म होता है, जिस कस्बे में, उसको होम टाउन कहते हैं। जैसे मान लो आप भरतपुर में ही पैदा हुए थे, भरतपुर में रह रहे हो, तो आपका ये क्या हो गया, होम टाउन हो गया, ठीक है। और शिफ्टेड इन योर एरिया, या फिर आपके एरिया में शिफ्ट हुआ है कोई, या तो आपके परिवार में से कोई बाहर पढ़ने के लिए गया हो, जैसे आपके हो सकता है भैया दीदी हों कोई, वो बाहर पढ़ने के लिए गए हों, जैसे भरतपुर उनका होम टाउन है, वो जयपुर गए हों, ठीक है, पढ़ने के लिए। या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई दूसरा, कोई कहीं बाहर से वो आपके शहर में आया हो, जैसे किसी गांव से आया, आपके भरतपुर में आया, आपके आस पड़ोस में आया, इन योर एरिया, फ्रॉम सम अदर प्लेस फॉर हिज स्टडीज़, ठीक है। इफ़ यू हैव टू शिफ्ट सम अदर प्लेस फॉर स्टडी, अगर मान लो आपको भी शिफ्ट होना पड़े, इफ़ यू हैव टू शिफ्ट, अगर आपको शिफ्ट होना पड़े टू सम अदर प्लेस, किसी दूसरी जगह पर, फॉर स्टडीज़, पढ़ाई के लिए, देन व्हाट थिंग्स विल यू टेक अलॉन्ग विद यू, तो आप अपने साथ क्या ले जाओगे, ठीक है बच्चों। तो देखो आप अपने साथ खाना बनाने का सामान ले जाओगे, बिस्तर ले जाओगे, अपनी किताब कॉपियाँ ले जाओगे, टेबल है तो टेबल ले जाओगे, बेड वगैरह है जो भी है, खाट वगैरह, कॉट वगैरह जो भी है ना, वो सारी चीज़ें व्यवस्था करके ले जाओगे, है ना। और पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो पैसे भी ले जाओगे, है ना। इफ़ देयर आर सम स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल, अगर मान लो आपके स्कूल के कुछ बच्चे लिविंग इन अ हॉस्टल में रहते हैं, फॉर देयर स्टडीज़, अपनी पढ़ाई करने के लिए, देन गैदर इन्फॉर्मेशन, तो जानकारी इकट्ठा करो, अबाउट देम, उनके बारे में, लाइक जैसे कि व्हाट टाइप्स ऑफ वर्क दे डू हैव टू डू ऑन देयर ओन, तो किस तरह के काम उनको खुद करने पड़ते हैं। तो बच्चों देखो सारे काम आने चाहिए, है ना।
आपको अब देखो लॉकडाउन चल रहा है तो आपको ना मम्मी के साथ हेल्प करनी चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है, दोनों को ये काम आनी चाहिए। ठीक है, कुकिंग का काम है तो सीखो कैसे बनाते हैं, कैसे चाय बनाते हैं, कैसे खाना सब्जी बनाते हैं, कैसे रोटी बनाते हैं, ठीक है, कैसे चावल बनाते हैं, कैसे दाल बनाते हैं, तो ये आनी चाहिए। आपने देखो काम है जैसे कपड़े धोना है तो वो भी आना चाहिए, है ना। क्योंकि मान लो आपको बाहर भेज दिया आप घर वालों ने, तो वहाँ कैसे करोगे, किस पे करवाओगे फिर, है ना। तो सारी चीज़ें आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, है ना, जिससे कि आपको जब आप हायर स्टडीज़ के लिए आगे जाओ तो उसमें आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सीखी जा सकती हैं। वॉट आर द रीजन्स ड्यू टू विच, क्या कारण है जिसकी वजह से पीपल माइग्रेट, लोग माइग्रेट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो बच्चों हमने बता दिए आपको, दोनों ही डिस्कशन हमने किए थे। पहला तो ऑक्यूपेशन के लिए और दूसरा किसके लिए, हायर स्टडीज़ के लिए, है ना। हाउ डू देयर चिल्ड्रन कंप्लीट देयर स्टडीज़, तो उनके बच्चे जो हैं किस तरह से पढ़ाई को कंप्लीट करते हैं। व्हाट फैसिलिटीज़ और अरेंजमेंट्स पीपल हैव टू मेक, तो किस तरह की फैसिलिटीज़ और अरेंजमेंट जो है करना पड़ता है। व्हेन दे वांट टू सेटल डाउन एट सम न्यू प्लेस, तो किसी नई जगह पर, है ना। तो मुझे ही पता है, देखो घर वालों ने मुझे भी ना 10th के बाद भेज दिया था कहाँ, माउंट आबू पढ़ने के लिए, और वहाँ सारी व्यवस्थाएं, है ना, करना, और 10th के बाद ज़्यादा उम्र भी नहीं होती है ना। अब देखो सारे काम, पढ़ाई भी करनी है, कॉलेज भी जाना है, और प्रोजेक्ट और असाइनमेंट भी करने हैं, खाना भी बनाना है, झाड़ू भी लगानी है, बर्तन भी धोने, ठीक है, बाज़ार से राशन का सामान भी लाना है, सब्जी भी खरीदनी है, सारा कुछ करना होता है। और इन सब के बावजूद जो बुरी संगत के जो बच्चे होते हैं ना, उनसे दूर रहना है, ये बहुत ज़रूरी होता है ना। क्योंकि हम बाहर पढ़ने जाते हैं, है ना, तो वहाँ तो देखो हमारे घर वाले हमें भेज देते हैं, है ना। अब वहाँ पे हम ऐसे ही फालतू खर्चे करें, मौज मस्ती करें फालतू की, और उल्टे सीधे काम करें, गलत गलत लोगों के साथ रहें, तो ये तो बहुत गलत बात है ना। ऐसा नहीं करना है हमें, ठीक है। तो जब आप जाओगे ना तो आप ध्यान रखना इन बातों का, है ना। चलो आगे की पढ़ाई करते हैं। आगे बच्चों यहाँ पे एक स्टोरी है, ये गोविंद राम की, है ना। तो ये मैं स्टोरी आपको बता देता हूँ क्या है इस स्टोरी में। गोविंद राम एंड हिज फैमिली लिव्ड इन जनियाना विलेज। तो बच्चों गोविंद राम और उसका जो परिवार है वो कहाँ रहते थे, जनियाना विलेज नाम का एक गांव है उसमें रहा करते थे। ही हैड अ स्मॉल जनरल स्टोर देयर, और वहाँ पे वो क्या चलाते थे, एक छोटा जनरल स्टोर, जो परचूने की दुकान नहीं होती है ना, वो चलाते थे। जैसे गांव में आपने देखी होगी परचूने की दुकान होती है लोगों की, है ना। शहरों में भी होती है वो तो, लेकिन यहाँ गांव की बात हो रही है इसलिए, ठीक है। द अर्निंग फ्रॉम द शो वर ओनली सफिशियंट, मतलब जो दुकान से जो आमदनी होती थी बच्चों, अर्निंग होती थी, वो केवल इतनी ही होती थी टू फुलफिल बेसिक नीड्स ऑफ हिज फैमिली, जिससे कि उसके परिवार की जो बेसिक नीड्स हैं वही पूरी हो पाती थी। हिज सन्स उसके बेटे जो हैं वर ग्रोइंग अप ग्रेजुअली, उसके मतलब जो बच्चे थे वो धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। किसके, गोविंद राम के। वन डे, एक दिन, गोविंद राम्स कजिन, गोविंद राम जो है उसका कजिन, चचेरा भाई, यानी मैटरनल अंकल सन, ठीक है, विजिटेड हिज प्लेस, वहाँ गांव में आया, एंड ही टुक बोथ हिज सन्स विद हिम, और अब उसके जो बेटे हैं उनको अपने साथ ले गया, टू वर्क इन हिज शॉप इन द सिटी। यानी जो गोविंद राम है बच्चों, उसके जो चचेरा भाई है उसकी शहर में दुकान है, ठीक है, शॉप है। तो जब वो गांव आया तो उसने देखा कि ये जो बेटे हैं ये तो घर पे ऐसे ही रहते हैं, तो इनको मैं ले चलता हूँ, मेरी दुकान में काम कर लेंगे, है ना। एज टाइम पास्ट, जैसे जैसे बच्चों समय गुजरता है, गोविंद राम सन, जिनका नाम था चंद्र राम, वॉन्टेड टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस। तो जो गोविंद राम का जो बेटा था चंद्र राम, तो उसके दिमाग में आइडिया आया कि भाई मैं इतने दिनों से इस दुकान पे काम कर रहा हूँ, अब मुझे आ गया है कैसे काम करते हैं, तो मैं भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर देता हूँ।
फॉर दिस वे, इस तरह से, फॉर दिस, इसके लिए दे हैड टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। लेकिन जब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया बच्चों, तो उन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा, है ना। नया काम डालते हैं, पैसे का अरेंजमेंट करना है, सामान लाना है, बेचना है, कैसे करना है, सारा कुछ देखना पड़ता है। जैसे शॉर्टेज ऑफ मनी, ठीक है, पैसे की कमी रहती है, अनअवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर स्पेस, है ना, जगह अच्छी सी नहीं मिल पाती है तो वो जगह की व्यवस्था करना, ठीक है, एक्सेट्रा। बट दे डिडंट गिव अप, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, वो लगे रहे। देयर रिलेटिव्स हेल्प देम, उनके रिलेटिव्स जो हैं उन्होंने हेल्प की। एंड सून देयर बिजनेस स्टार्टेड गिविंग देम गुड रिटर्न्स, और जल्दी ही उनका जो बिजनेस है उनको अच्छा मुनाफा देने लगा। दे कॉल्ड देयर फैमिलीज, तो उन्होंने अपने फैमिली को भी बुला लिया। टू लिव विद देम, अपने साथ रहने के लिए, इन द सिटी, शहर में। लिविंग टुगेदर देयर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स स्टार्टेड स्टडिंग इन द सिटी, लेकिन जैसे जैसे बच्चों टाइम गुजरा तो उनके जो भाई बहन थे छोटे, वो भी शहर में पढ़ने लगे। टुडे, और आज, दे आर वेल सेटल्ड इन द सिटी रनिंग देयर बिजनेस, अब वो शहर में अच्छी तरह सेटल हो चुके हैं, बिजनेस अच्छा चल रहा है उनका। बट दे स्टिल मिस देयर पेरेंटल विलेज, लेकिन अभी भी उन्हें अपने गांव की याद आती है। दे विजिट देयर विलेज ऑन स्पेशल ओकेशन, तो बच्चों कुछ खास मौके होते हैं, अवसर होते हैं, वो वहाँ अपने गांव में जाते रहते हैं। ओके बच्चों, तो देखो ये रही गोविंद राम की स्टोरी। ओके, तो तीसरा कारण हमें मिल गया, देखो किस तरह से लोग जो हैं अपने बिजनेस के लिए, व्यवसाय के लिए गांव छोड़ करके शहर चले जाते हैं, है ना। तो चलो आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू ऑल।